हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल की पूरी सीरीज चल रही है हम लोगों की। इससे पहले हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज भी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल पर ही बात करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज का। उसकी पूरी सीरीज हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद वॉइस, हम लोगों ने बात की थी कि वॉइस का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल में। पिछले वीडियो में वो भी कवर किया हम लोगों ने। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ड। हमारी कम्युनिकेशन में जो हमारे शब्द होते हैं, मैंने बात की थी कि मात्र वो 7% यूज होते हैं, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए 7% भी बहुत होता है। तो अच्छे शब्दों का चयन भी हमें करते आना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपने शब्दों के इम्प्रेशन से जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शब्द हमारे 7% यूज होते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 7% को इम्प्रूव कैसे करें, क्या करें ऐसा कि ये शब्द की पावर को इंक्रीज कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि अभी शब्द की पावर आपके पास बहुत इफेक्टिव नहीं है तो आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट आप कर पा रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि नए शब्द सीखने के बाद आप किसी से कुछ कहोगे कि भाई 1 लीटर दूध ला देना मेरे घर, तो ऐसा तो नहीं कि वहां पे कुछ चेंजेस कर लोगे। वो कैसे होगा चेंजेस, वो इनडायरेक्टली होगा। जब आप बातें करोगे तो अपने आप चेंजेस आते चले जाएंगे आपकी कम्युनिकेशन में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वर्ड की पावर को बढ़ाने के लिए, इस 7% को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा। पर डे हमें जो है कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है गेन करनी होगी। देखो, जब तक कि आप लोग नई इन्फॉर्मेशन नहीं सीखोगे, जब तक कि हमारे ब्रेन में न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी, हम लोग वैसे ही बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। अब अपने आप से पूछो, आप अगर आप अभी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या स्टूडेंट हो, 10 साल पहले बात करने का तरीका आपका कुछ और था और अभी आपका बात करने का तरीका और कुछ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये क्या हुआ, इन 10 सालों में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जो है स्टोरेज कर ली है। तो आपको याद रखना है, ये जैसी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर होंगी, मींस आपका जो स्टोर हाउस है वो कैसा है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी। अब ये जो माइंड है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोरेज हाउस। मैंने कहा कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे हम अपने माइंड में डालेंगे तो हमारा जो माइंड है वो स्टोर हाउस की तरह काम करेगा। और अगर इस माइंड में आप कूड़ा करकट डालोगे, मतलब नेगेटिव चीज़ें देखोगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहोगे, तो फिर इसे जो है स्टोरेज हाउस नहीं कहेंगे, इसे डस्टबिन कहेंगे हम लोग। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इस माइंड को डस्टबिन बनाना है या आपको स्टोरेज हाउस बनाना है। इसी चैनल पे कल से हम लोग जो है एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, रोड मैप टू सक्सेस। सक्सेस का रोड मैप क्या होता है, रास्ता क्या होता है। तो उसमें हम लोग माइंड मास्टरी पे भी बात करने वाले हैं, थॉट मास्टरी पे भी बात करने वाले हैं। तो वो देखना आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारा सीखने को मिलेगा। चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हमने बोला कि हमारे माइंड को हमको क्या करना है, स्टोर हाउस बनाना है, यानी नई नई इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में डालना है। नई इंफॉर्मेशन का मतलब यूजेबल, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में डालना है। तो जैसे ही हम लोग जो है एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में डालेंगे तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। जैसे आप अच्छे स्कूल में पढ़े हो, अच्छे कॉलेज में पढ़े हो, वहाँ पे आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन दी गई है, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप अपने कम्युनिकेशन में जो है ना नए नए शब्द यूज़ करने लगो। मैं डिपेंड नहीं रहता हूँ किसी पे। ये कम्युनिकेशन स्किल, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है, ये मैंने बहुत साल बाद सीखा। मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एजुकेशन, लर्निंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ऐसे बहुत सारे शब्द जो नए नए हैं वो हम लोग सीखते हैं जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल तो आज का यही है कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में डालनी है, यानी स्टोर हाउस में डालनी है, तभी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन हम अपने माइंड में लाए कहाँ से, अपने माइंड को स्टोरेज हाउस बनाए कैसे। तो उसी के ऊपर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको कि कुछ काम करके आप अपने माइंड को जो है स्टोर हाउस बना सकते हो और न्यू इन्फॉर्मेशन, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड में सेव करके आपकी मेमोरी को बूस्ट करके आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रीडिंग करनी होगी। अगर आप जो है आपकी वर्ड पावर को बढ़ाना चाहते हो,
अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी होगी। जब हम लोग कुछ रीड करते हैं ना, अच्छी चीज़ें जब रीड करते हैं तो नए नए शब्द हम लोगों को सीखने को मिलते हैं। आप जो बहुत सारी बातें करते हो, अगर आप स्कूल ही नहीं जाते, कॉलेज ही नहीं जाते, अपने दोस्तों के साथ समय नहीं बिताते, तो क्या आपको ये समझ में आते हैं ऐसे शब्द जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को रीडिंग का भी मतलब नहीं पता है, जो गाँव में है, जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं। तो इसलिए जो है रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, हमें नए नए शब्द यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद राइटिंग, आपको राइटिंग करना है। अगर आप कुछ भी सीखते हो, या बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, डायरी लिखते इसलिए क्योंकि नई नई जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो आपको जब भी कुछ हो, आपके माइंड में कुछ ऐसा टैलेंट हो, जैसे कुछ लोग राइटर रहते हैं, कोई पोएट्री लिखता है, कोई अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, तो कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद कंटिन्यू स्पीकिंग। ये कंटिन्यू स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपको मिरर के सामने करनी होगी, या ना आईने के सामने। आप कंटिन्यू जो है स्पीकिंग कर सकते हो नॉन स्टॉप, रुके हुए। जैसे एक डेमो देता हूँ मैं आपको। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डायरेक्ट देवसपाल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें करना हम लोगों को बाकी है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल अगर हम जो सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ में जो है बहुत ही बूस्टअप आ जाता है, और हम लोग सारे एरिया में जो है एक्सपर्ट हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का कम्युनिकेशन स्किल सीखना, और बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, या फिर आप जहाँ भी हो, स्टडी रूम में हो या कहीं पे भी ऑफिस में हो, तो उसी के बारे में पूछो कि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत सारे लाइट है, बहुत सारे कैमरे हैं, और जो है ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के पास जो है मोबाइल है, कैमरा है, बोर्ड है, पेन है, और मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। मेरा आसपास कोई नहीं है, मैं रूम में अकेला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं इसके धीरे धीरे तो हमारी लाइफ में जो है बहुत सारे इंप्रूवमेंट आता है। नॉन स्टॉप आपको बोलते जाना है, आपको देखते जाना है रूम में क्या क्या है। पंखे के ऊपर बोलना है, लाइट के ऊपर बोलना है, बोर्ड के ऊपर बोलना है, मार्कर के ऊपर बोलना है, ब्लेजर के ऊपर बोलना है, शर्ट के ऊपर बोलना है। आप जहाँ पर भी हो, चारों तरफ देखो और नॉन स्टॉप बोलो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होंगी, आपको बोलने की जो आपकी स्किल है वो डेवलप होंगी। उसके बाद जो न्यू वर्ड है आपके माइंड में स्टोरेज होते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉचिंग। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारा डाटा जो है कंज्यूम करते हैं वॉचिंग के द्वारा, यानी देखने के द्वारा। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है क्लियर की, अगर आप वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं डाल रहे हो तो जो है आप अपने वर्ड पावर को नहीं बढ़ा सकते हो। आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन डालना है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हो, दिन भर रील्स घिस रहे हो और आप बोलो हाँ सर आपने बोला था, मैं तो दिन भर वॉचिंग करता हूँ। नहीं, आपको वैल्यूबल डाटा जो है आपके माइंड में डालना है। तो जब आप वैल्यूबल डाटा, जैसे मैं बात करूँ, अभी आप कम्युनिकेशन स्किल के वीडियो देख रहे हो, ये वैल्यूबल डाटा है आपके पास। आप बॉडी लैंग्वेज के वीडियो देखे आपने, कम्युनिकेशन के देख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, लाइफ को सुधारने के वीडियो देख रहे हो, आप अच्छी किताब पढ़ रहे हो, अच्छी चीज़ें लिख रहे हो, तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू वर्ड है, आपके माइंड में आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। वॉचिंग कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टी। आपको क्या करना है, ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवल का मतलब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है अभी, मतलब आप बोल रहे हो कि सर हम दुबई जाए और अदर कंट्री जाए। नहीं, ट्रैवल का मतलब ये है, मेरा कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। हो सकता है आप अपने घर से पड़ोस वाले के घर पे जा रहे हो, तो आपके घर का कल्चर कुछ और है, बगल वाले के घर के कल्चर, मतलब बगल वाले के घर का कल्चर और है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। आप जिस गांव में रहते हो दूसरे गांव में चले जाओ, वहाँ का कल्चर कुछ और है, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आप हैदराबाद में जाओगे, वहाँ का कल्चर कुछ और है, बोलने का तरीका कुछ और है, राजस्थान का अलग है, MP का कुछ और है, पंजाब का और है। तो जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बदलता है, हर एक गाँव वाइज भी बदलता है, गाँव मीन्स विलेज वाइज। तो आप अपना जो बैरियर है ना उसको तोड़ो, मतलब आप जहाँ पर हो वहाँ से बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, परिवार से मिलो, गांव से बाहर निकलो, शहर से बाहर निकलो। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप नए लोगों से मिलते रहोगे, आपको नए नए जो वर्ड है वो सीखने को मिलेंगे। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो हमेशा कहता है एड़े बावले। एड़े बावले का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं अरे पागल, तो वो एड़े बावले कहते हैं। शायद बिहारी में कहते हैं बुड़बक, कारा बुड़बक। तो ये नए नए वर्ड जो है ये हंसी मजाक में यूज़ होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, हमें नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या, सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है, इसके बाद हम लोगों ने बोला राइटिंग करनी है, कंटिन्यू आपको स्पीकिंग करनी है, इसके बाद शायद ये मैंने बताया कि नहीं, मुझे नहीं पता, और लिसनिंग, आपको लिसनिंग करना है। जैसे अगर कुछ बोल रहा है, आप कहीं सेमिनार में गए हो या कोई बड़े बात कर रहे तो ध्यान से सुनो, और जब आप सुनोगे ना तो आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, तो उसको सुनो, आपके माइंड में स्टोरेज होने दो। तो आपको लिसनिंग करनी है, वॉचिंग करनी है, अच्छा डाटा कंज्यूम करना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहाँ से भी आप कंज्यूम करते हो। इसके बाद ट्रेवल, आपको नए नए लोगों से भी मिलना है, नई नई जगह भी घूमना है। इसके बाद एक ये रूल याद रखना है आपको, 1/4 से 5/4 से 5। ये क्या है? तो आपको याद रखना है, आपको पर डे जो है कम से कम 4 से 5 वर्ड जो है नए सीखने हैं। जैसे कि डिपेंड, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम। अब ये इंग्लिश वर्ड नहीं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश वर्ड ही सीखना, आपको हिंदी, साक्षात्कार, निरंतर, उपेक्षा, अपेक्षा, तो बहुत सारे वर्ड आपको सीखने, चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में, या आप जो मराठी बोल रहे हो मराठी में, गुजराती बोल रहे हो, मुझे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे न्यू वर्ड जो है 4 से 5 पर डे सीखना है। और उसको कोशिश करना है कि डेली जब आप कम्युनिकेट करें अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, तो कम से कम 4 से 5 बार वो यूज़ में आए। ठीक है, इससे क्या होगा, पर डे आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग समराइज करते हैं। मैंने बात की कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, पूरी सीरीज हम लोग देख चुके हैं। वॉइस बहुत ज़रूरी है, कवर कर लिया हम लोगों ने, वॉइस के ऊपर भी बहुत सारी बातें की। वर्ड 7% यूज़ होते हैं, तो हम लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में डालना है। अगर हम लोग न्यू इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में डालते हैं, तो मैं माइंड को कह देता हूँ स्टोर हाउस। और अगर स्टोर हाउस बहुत बढ़िया है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। जैसे मेरा माइंड में बहुत सारी पॉजिटिविटी भरी होगी तो मैं पॉजिटिव बात कर पाऊंगा, मेरे माइंड में नेगेटिव बातें होंगी तो मैं नेगेटिव बातें करूंगा, और अगर मैं नेगेटिव बातें करूंगा तो मैं कहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेट कर पाऊंगा किसी से। मैं जैसे ही किसी से बातें करूंगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये बहुत नेगेटिव बात करता है, इससे बात मत करो। तो इसलिए वैल्यूएबल डाटा आपके माइंड में जाना चाहिए। इसके बाद मैंने बात करी, आपको रीडिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर कहाँ बता रहे हो, ये तो बड़े विद्वान लोगों की बात होती है, बुक पढ़ना। ये बुक मत पढ़ो, नेट पे कुछ पढ़ लो, लेकिन आपको रीडिंग करना है। कुछ भी पढ़ो आप, और 10-12 पेज नहीं, आप एक पेज भी पढ़ लोगे तो चलेगा, एक पैराग्राफ भी पढ़ लोगे तो चलेगा। इसके बाद आपको राइटिंग करना है, कुछ भी लिखो। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा सर हम लेखक थोड़ी है, अरे कुछ भी लिखो, कहीं से देख के लिख दो। यूट्यूब से जो सीख रहे हो ना, या पर डे जो भी आप सीख रहे हो, उसको सीख के समझ के उसको लिख दो। कंटिन्यू स्पीकिंग करनी है, मैंने बात करी, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होंगी शुरू में, लेकिन आप कंटिन्यू स्पीकिंग करते रहो। जिस भी एरिया में, पत्थर, नदी, पहाड़, पेन, पेंसिल, जिसके भी बारे में बोलना है कंटिन्यू बोलते चले जाओ। लिसनिंग, ध्यान से सुनो। अभी हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इफेक्टिव जो टूल्स होता है वो लिसनिंग होता है। जो व्यक्ति अच्छे से सुन सकता है वो अच्छे से बोल भी सकता है। इसके बाद वॉचिंग, आपको अच्छा डाटा कंज्यूम करना है, अच्छे वीडियोस देखने हैं। इसका ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। आप एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हो, एक घर से दूसरे घर जा सकते हो, एक फैमिली से दूसरी फैमिली जा सकते हो, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाएंगे। इसके बाद मैंने बोला पर डे जो आपको 4 से 5 न्यू वर्ड जो है ढूंढने हैं, उसको लिखने हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल में दिन में 4 से 5 बार उसको यूज़ करना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।